हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग लिमिट के इस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। जो क्वेश्चंस दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स टू द पावर एम डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 10 इक्वल्स टू जीरो, और इसका जो कंडीशंस दिया हुआ है और इसके हिसाब से हम लोग को क्या करना है, एम का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। इसका वैल्यू क्या होता है, लिमिटिंग वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका यूज करेंगे। तो जो दिया हुआ है, गिवन है x टेंडिंग टू जीरो साइन एक्स टू द पावर m डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 10। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में यहाँ पर एक्स टू द पावर m से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, जैसे ही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक्स टू द पावर m से डिवाइड करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, एक्स टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर m। तो यहाँ से देखिए, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पर कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स, तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, लिमिट लगा सकते हैं अलग अलग होकर। लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो जी ऑफ एक्स, यहाँ पर इस प्रॉपर्टी का यूज करा है। ठीक है, जब इस प्रॉपर्टी का यहाँ यूज करेंगे तो क्या होगा, ये जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर 10 डिवाइडेड बाय एक्स टू द पावर। ठीक है, अब देखिए x टू द पावर a डिवाइडेड बाय x टू द पावर b, यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर a माइनस b। ठीक है, तो लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, ये हो गया 1 डिवाइडेड बाय x टू द पावर 10 माइनस। स्टेप वाइज कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट भी यहाँ कर सकते थे। ठीक है, तो अब देखिए 1 बाय a को क्या लिख सकते हैं, a टू द पावर माइनस। सब कुछ स्टेप वाइज कर, ठीक है, ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एक्स टू द पावर माइनस 10 माइनस एम। ओके, लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो एक्स टू द पावर m माइनस 10। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही लिमिट पुट करेंगे इसको जीरो होने का। ठीक है, हमको क्या चाहिए, लिमिट क्या दी, लिमिटिंग जो वैल्यू है वो जीरो दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जीरो बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो m माइनस 10 का वैल्यू देखिए ग्रेटर देन जीरो होना है, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। क्या मतलब, ये ग्रेटर देन जीरो होगा तो क्या होगा, मान लीजिए ग्रेटर देन जीरो का मतलब हुआ 1 2 3 कुछ भी होगा, कोई वैल्यू होगा, और m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है, तो इसलिए हम लोग 1 2 3 4 ही 5 ही लेंगे। ऐसा नहीं कि 1/2 ले लेना है, ठीक है, नहीं लेना है, क्योंकि m बिलोंग्स टू क्या दिया है क्वेश्चन में, देखिए m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर दिया है। ठीक है, इसलिए हम लोग नेचुरल नंबर ही लेंगे। ठीक है, और जैसे ही मान लीजिए 1 आया, जैसे मान लीजिए ये वैल्यू हो गया 1, तो x टू द पावर 1, x का लिमिटिंग वैल्यू जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो इसका लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये मतलब m माइनस 10 का वैल्यू यदि ग्रेटर देन जीरो हुआ, यदि जीरो भी हो गया, देखिए जीरो हो जाएगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। जैसे मान लीजिए m माइनस 10 जीरो हो गया, तो जीरो हो गया मतलब m का वैल्यू 10 हो गया, तो जैसे m का वैल्यू 10 रखेंगे तो x टू द पावर जीरो हो जाएगा, और x टू द पावर जीरो का वैल्यू क्या होता है, 1। इसलिए यहाँ पर इक्वल नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू 1 हो जाएगी, और हमको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है लिमिटिंग वैल्यू जीरो दिया हुआ है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वल चिन्ह का उपयोग नहीं करेंगे। ठीक है, याद है, क्लियर, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो यहां से जो होगा m ग्रेटर देन 10, ये हो गया इक्वेशन 1। और यहाँ पर जो क्वेश्चन में हम लोग को गिवन है, क्या दिया हुआ है, m लेस देन 10। ठीक है, m लेस देन 13 है ना, 13 है। ठीक है, तो m लेस देन 13। ठीक है, सॉरी सॉरी, यहाँ तो 10 ही होगा, m लेस देन 10, यहाँ पर 13 है जो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये इक्वेशन 2। हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशन का कॉमन ले लेते, इंटरसेक्शन लेते। ठीक है, इक्वेशन 1 इंटरसेक्शन इक्वेशन,
तो क्या हो जाएगा, देखिए जो पहला इक्वेशन है ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, यहाँ पर 10 है ना, तो ग्रेटर देन तो मतलब पॉजिटिव है इधर है, और जो दूसरा इक्वेशन वो क्या है 30 माइनस प्लस, तो माइनस है इधर जाएगी। अब दोनों का इंटरसेक्शन लगे तो क्या होगा, पहले 10 आएगा, उसके बाद 13, 10 का डायरेक्शन इधर है और इसका डायरेक्शन इधर, तो दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया, ये आया, ठीक है। तो यहाँ से हो गया m बिलोंग्स टू 10 to 13, और क्वेश्चन में क्या गिवन है, m बिलोंग्स टू है इंटीजर नंबर, तो मतलब 10 और 13 के बीच में कितने इंटीजर है, 2 इंटीजर है, तो यहाँ से m का वैल्यू हो जाएगा 11 और 13, सॉरी 13 नहीं 12, ठीक है। तो यहाँ का जो m का जो पॉसिबल वैल्यू होगा, m का दो पॉसिबल वैल्यू होगा, यहाँ पर पूछता नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू ऑफ m, तो यहाँ पर m का पॉसिबल वैल्यू कितना हो जाता है 2, लेकिन डायरेक्ट यदि आपसे m का वैल्यू पूछे तो वो 11 और 12 होगा, ठीक है। ये आपका हो गया आंसर, होप आप लोग को समझ में आया होगा। थैंक यू।